स्टूडेंट्स, यू आर अगेन वेलकम इन दिस ई लेक्चर। आप सभी का स्वागत है इस ई लेक्चर के अंदर। आज हम यूनिट थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स के आने वाले जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनका अध्ययन करने वाले हैं। आज के टॉपिक रहेंगे कोहेसिव एंड अडेसिव फोर्सेस एंड कॉन्टैक्ट एंगल। आइए स्टार्ट करते हैं। कोहेसिव एंड अडेसिव फोर्सेस। कोहेसिव एंड अडेसिव फोर्सेस को हिंदी में बोलते हैं ससंजक बल अथवा असंजक बल। यानी कि आज हम अध्ययन करेंगे ससंजक बल। कोहेसिव मीन्स ससंजक और अडेसिव मीन्स असंजक बल। ये क्या होते हैं? कोहेसिव फोर्स या ससंजक बल, द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज नोन एज कोहेसिव फोर्स। यानी कि जो विभिन्न एक ही प्रकार के जो पदार्थ हैं उनके अणुओं के बीच में लगने वाला जो बल होता है, अंतर आणविक या अंतर परमाणविक जो बल होता है, उसको हम बोलते हैं ससंजक बल या कोहेसिव फोर्स। यानी कि एक ही जैसे सब्सटेंस यानी पदार्थ और उनके जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में लगने वाला जो बल है वो ससंजक बल कहलाता है। इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल इज फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। या कोई भी ऐसा लिक्विड या कोई भी ऐसा मटेरियल जो एक ही और उसके जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स लग रहा है, उसका हम बोलते हैं कोहेसिव या ससंजक बल। अडेसिव फोर्स या असंजक बल, द इंटरमॉलिकुलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट और अलाइक सब्सटेंसेस इज नोन एज अडेसिव फोर्स। यानी कि विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं अलग अलग, उनके अणुओं के बीच में लगने वाला जो अंतर परमाणविक बल होता है उसको हम अडेसिव फोर्स कहते हैं। यानी विभिन्न पदार्थों के जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर हमने डिफरेंट दिखाने के लिए एक येलो कलर दिखाया और एक ब्लू कलर दिखाया है। तो जब पदार्थ विभिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी जो अणु हैं उनके बीच में लगने वाला बल अडेसिव फोर्स या फिर असंजक बल कहलाता है। इसका उदाहरण है फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ग्लास। यानी कि कांच और पानी के जो अणु हैं उनके बीच में लगने वाला बल। एंगल ऑफ कांटेक्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं स्पर्श कोण। व्हेन ए लिक्विड इज फिल्ड इन ए ट्यूब कंटेनर, depending upon the effectiveness of cohesive or adhesive forces, the liquid surface can attain different shapes which can be mathematically understood by contact angle। यानी कि अगर मैं किसी द्रव को एक ट्यूब कंटेनर के अंदर भरता हूँ, तो जो हमने फोर्सेज अभी स्टडी किए हैं कि कोहेसिव फोर्स है या फिर अडेसिव फोर्स ज़्यादा प्रभावी है, यानी ससंजक बल ज़्यादा प्रभावी है या संजक बल ज़्यादा प्रभावी है, उस चीज़ पर इन्हें ये निर्भर करेगा कि जो द्रव का जो सरफेस है, टॉप सरफेस किसी कंटेनर के अंदर, वो अलग अलग आकृतियाँ ग्रहण कर सकता है और वो डिपेंड करता है कि कौन सा फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव है। और गणितीय रूप में हम इसको स्पर्श कोण की सहायता से समझते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्टैक्ट एंगल बोलते हैं। अब स्पर्श कोण को हम किस तरह परिभाषित कर सकते हैं? हाउ वी कैन डिफाइन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एक डेफिनेशन जो है ये है कि द कॉन्टैक्ट एंगल में बी डिफाइंड इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द लिक्विड कॉन्टैक्ट सरफेस एंड द टेंजेंट ऑन द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। यानी कि यदि मैं किसी कंटेनर के अंदर किसी लिक्विड को भरता हूँ, तो जहाँ पर टॉप सरफेस पर जहाँ लिक्विड सॉलिड से कांटेक्ट में है, उस पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ लिक्विड पर जहाँ पर कांटेक्ट में है वो सॉलिड से, और एक टेंजेंट में सॉलिड की जो दीवार है उस पर द्रव के अंदर की तरफ खींचूँ, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में बनने वाला जो कोण है उसको हम एंगल ऑफ कांटेक्ट या स्पर्श कोण कहते हैं। If liquid is filled in a tube shaped container, the curve seen from the top
is known as the meniscus. The meniscus may be of three types, namely concave, प्लेन एंड कॉन्वेक्स। यानी जब मैं किसी भी कंटेनर के अंदर लिक्विड को भरता हूँ तो अगर मैं लिक्विड को ऊपर से देखूँ तो जो कर्व मुझे ऊपर से दिखाई देगा उसको हम मेनिस्कस बोलते हैं। और ये जो मेनिस्कस है इसकी आकृति तीन प्रकार की हो सकती है। इट आल्सो अगेन डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिवनेस ऑफ कोहेसिव और अडेसिव फोर्स। तो जो इनकी आकृतियाँ हो सकती है मेनिस्कस की वो हैं कॉनकेव, प्लेन एंड कॉन्वेक्स, यानी कि अवतल, समतल और उत्तल। ये तीनों ही आकृतियाँ मेनिस्कस की हो सकती हैं। यदि मैं कंटेनर के ऊपर से देखूं तो तीनों ही प्रकार की आकृतियाँ मुझे देखने को मिल सकती हैं। डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के लिए डिफरेंट आकृतियाँ होंगी। जैसे कि मैं उदाहरण दूं, पानी और एक ग्लास के लिए जो आकृति होगी वो कॉनकेव शेप की होगी। कंडीशन फॉर वेटिंग, यानी कि कोई द्रव किसी सॉलिड को गीला करेगा अथवा नहीं करेगा, उसकी शर्त। When adhesive force is more effective than the cohesive force, the liquid surface will attain concave shape and the contact angle remains below 90 degree. That is, the theta will be less than 90 degree. The liquid will weight the solid contact surface. Example, water in a glass tube. यदि मैं adhesive force को ज़्यादा इफेक्टिव मानूँ कोहेसिव फोर्स से, यानी कि असंजक बल ज़्यादा प्रभावी है ससंजक बल की तुलना में, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सरफेस विल अटेन कॉनकेव शेप। तो सरफेस की जो मेनिस्कस होगा उसकी आकृति कॉनकेव शेप की होगी और जो कांटेक्ट एंगल होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। और इस अवस्था के अंदर जो लिक्विड है सॉलिड को गीला करने में सक्षम होता है। और इसका उदाहरण है वाटर इन ए ग्लास ट्यूब, यानी कि ग्लास के ट्यूब के अंदर यदि मैं पानी भरता हूँ तो ये केस होगा जो अभी हमने स्टडी किया है कि वहाँ पर असंजक बल ज़्यादा प्रभावी होंगे। इसको हम इस चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। यहाँ पर ये जो कॉनकेव शेप दिखा रखी है आपको, अब असंजक बल ज़्यादा प्रभावी है इसलिए जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ जो वाटर है वो ऊपर की तरफ चढ़ेगा, यानी कि ये जो वॉल है सॉलिड की ग्लास की और पानी के अणु के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो ज़्यादा प्रभावी है किसकी तुलना में, पानी के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स की तुलना में। इसलिए ये असंजक बल इसको ज़्यादा होने के कारण ऊपर की तरफ खींचेगा और पानी ऊपर की तरफ चढ़ेगा सभी कांटेक्ट पॉइंट्स पर। तो इसीलिए ये पानी में ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ थोड़ा सा दिखाई देता है और ये जो शेप है ये उत्तल आकृति होती है। अब कांटेक्ट एंगल की परिभाषा से हमें पता है कि अगर मैं कांटेक्ट पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींचूँ लिक्विड पर और एक स्पर्श रेखा खींचूँ सॉलिड की वॉल पर इनसाइड द लिक्विड यानी पानी के अंदर, तो इन दोनों के बीच में जो बनने वाला कोण है, इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में जो बनने वाला कोण है, एक ये स्पर्श रेखा लिक्विड पॉइंट पर और एक ये सॉलिड की जो दीवार है यहाँ पर, इसके बीच में यहाँ पर ये खींचो अंदर की तरफ, तो ये जो एंगल है ये कॉन्टैक्ट एंगल कहलाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो द कॉन्टैक्ट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, तो आकृति हो जाएगी कॉनकेव। इसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल हम देखते हैं। इन केस both adhesive and cohesive forces have same effectiveness, the liquid surface will attain plane shape and the contact angle remains just equal to 90 degree, that is the theta will be equal to 90 degree. The liquid will just weight the solid contact surface. Pure water in a silver is the example. यानी कि अब अगर मैं मानूं कि ससंजक बल और असंजक बल दोनों ही समान प्रभाव के हैं, तो कोई भी बल ज़्यादा इफेक्टिव ना होने के कारण ना तो इसकी आकृति उत्तल होगी ना अवतल होगी, और दोनों ही बल समान प्रभाव रखने के कारण एक समतल आकृति का मेनिस्कस हमें दिखाई देगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यदि मैं एक स्पर्श रेखा लिक्विड पर खींचता हूँ और एक सॉलिड की दीवार पर पानी के अंदर खींचता हूँ तो ये जो बनने वाला एंगल है 90 डिग्री होगा। इसलिए थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री के बराबर होगा स्पर्श कोण। और ये जो आकृति है प्लेन है जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है,
इसलिए मेनिस्कस इसका प्लेन होगा। इसी प्रकार इसका जो एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जहाँ पर मेनिस्कस प्लेन होगा और कॉन्टैक्ट एंगल का मान यानी स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री होगा। तो उसका एग्जाम्पल है प्योर वाटर इन ए सिल्वर ट्यूब, यानी कि एक सिल्वर की जो ट्यूब यानी चांदी की जो ट्यूब है या चांदी का कोई कंटेनर है, उसके अंदर यदि मैं प्योर पानी भर देता हूँ, शुद्ध वाटर भर मतलब शुद्ध पानी भर देता हूँ, तो ये जो एग्जाम्पल है वो केस होगा वेयर थीटा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड द मेनिस्कस इज हैविंग प्लेन शेप। The third example is when the cohesive force is more effective than adhesive force. The liquid surface will attain convex shape and the contact angle remains above 90 degree. That is, the theta will be greater than 90 degree. The liquid will not weight the solid contact surface. Example, mercury in a glass tube. जो तीसरा एग्जाम्पल है वो है जहाँ पर ससंजक बल ज़्यादा प्रभावी है असंजक बल की तुलना में। तो इस कंडीशन में जो कॉन्टैक्ट एंगल होगा वो 90 डिग्री ज़्यादा होगा और जो लिक्विड है वो सॉलिड को गीला नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यहाँ पर लिक्विड लिक्विड किसी भी सॉलिड को गीला नहीं करेगा अगर ये वाला केस है। तो ये थर्ड जो केस है इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर ससंजक बल ज़्यादा प्रभावी है। ससंजक बल ज़्यादा प्रभावी इसीलिए जो लिक्विड के मॉलिक्यूल उनके बीच में लगने वाला कोएसिव फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव है। ये जो कंटेनर है उसके और जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में लगने वाले असंजक बल की तुलना में, इसलिए ये लिक्विड अपने आप को ही आकर्षित करने का प्रयास करता है। आपस में जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट आएंगे, इसलिए इस तरह की शेप हमें दिखाई देती है। और ये जो शेप है वो एक तरह से कॉन्वेक्स लेंस की तरह है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स शेप। जो मेनिस्कस है वो हमें कॉन्वेक्स दिखाई देता है। थीटा आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लिक्विड की सरफेस पर टेंजेंट खींची है और सॉलिड सरफेस पर लिक्विड के अंदर टेंजेंट खींची है, तो वो जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो हेयर द थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड द मेनिस्कस इज कॉन्वेक्स। इसका एग्जाम्पल है मरकरी इन ए ग्लास ट्यूब, यानी कि अगर मैं किसी भी ग्लास कंटेनर के अंदर यदि मैं पारे को रखता हूँ या पारे को किसी भी ऐसी सॉलिड के ऊपर रखता हूँ, उदाहरण के रूप में ग्लास के ऊपर रखता हूँ, तो वो उसके ऊपर फैलेगा नहीं, उसको गीला नहीं करेगा। आप एग्जांपल देख सकते हो, पारे की एक ड्रॉप अगर आप डाल के देखोगे तो वो उसके ऊपर स्प्रेड नहीं होगी, वो बिल्कुल एक जो हमारा जो बियरिंग्स होती है यानी जो छर्रे होते हैं उसकी तरह उसके ऊपर घूमता रहेगा, लेकिन उसको गीला नहीं करेगा। तो ये एग्जाम्पल है। तो तीनों ही हमने एग्जाम्पल देख लिए हैं जहाँ पर ये जो आकृति है मेनिस्कस की वो अवतल होगी, समतल होगी और उत्तल होगी। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने योग्य है कि कंडीशन फॉर वेटिंग, उस कंडीशन है वेटिंग के लिए कि थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम होना आवश्यक है। अगर थीटा यानी कि स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री से ज़्यादा है तो लिक्विड सॉलिड को वेट नहीं करेगा, गीला नहीं करेगा। और यदि कॉन्टैक्ट एंगल का मान यानी स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री से कम है तो लिक्विड सॉलिड को गीला कर देगा। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखें, किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव और बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट टेबल, एक टेबल हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई है। ए टेबल फॉर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर डिफरेंट लिक्विड्स विद ग्लास, यानी कि डिफरेंट जो लिक्विड्स हैं उनका यदि मैं ग्लास से संपर्क करवाऊँ तो उनके बीच में जो कॉन्टैक्ट एंगल होगा वो कितना होगा, इसके लिए टेबल दी गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको इस टेबल के अंदर कुछ एग्जांपल दिए हैं। अगर मैं इनको ग्लास कंटेनर के अंदर भरता हूँ तो मुझे किस तरह का और कितना कॉन्टैक्ट एंगल मिलेगा, और कॉन्टैक्ट एंगल के आधार पर आप निष्कर्ष निकाल सकते हो कि मेनिस्कस की जो आकृति होगी वो कॉन्वेक्स होगी, प्लेन होगी अथवा कॉनकेव होगी। पानी और ग्लास के बीच में 8 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में पाया जाता है कॉन्टैक्ट एंगल। यदि यहाँ पर मैं प्योर वाटर ले लूँ तो 0 डिग्री हो जाता है। ध्यान दें, वाटर और प्योर वाटर में डिफरेंस, प्योर वाटर के लिए 0 डिग्री होता है, बेंजीन के लिए 0 डिग्री होता है, अल्कोहल के लिए 0 डिग्री होता है, क्लोरोफॉर्म के लिए अगेन 0 डिग्री है। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक जो आपके लिक्विड्स हैं ऑलमोस्ट उनके लिए 0 डिग्री पाया जाता है एक कॉन्टैक्ट एंगल।
ओके। मरकरी और ग्लास के लिए 135 डिग्री, ईथर और ग्लास के लिए 16 डिग्री, केरोसिन एंड ग्लास के लिए 26 डिग्री। ऐसे ही यदि मैं ग्लास की जगह अगर सिल्वर की बात करूं तो शुद्ध पानी और सिल्वर के बीच में, चांदी के बीच में जो कांटेक्ट एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो आप ये ध्यान रखें, किसी भी तरीके का प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव बनाकर पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव प्रश्न भी इस टॉपिक से काफ़ी अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। तो आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे वाले टॉपिक लेकर आएंगे। गुड लक।